बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी भी बंदे का हाथ या पाँव वगैरह जल जाता है तो कैसे उसको हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसका इलाज कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल घर बैठे हुए। बेसिकली जब से कोरोना वायरस आया है तो उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा क्लिनिक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा लोग कम जाते हैं, और अमूमन क्लिनिक्स आमतौर पर उस लिहाज से खुलती भी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स को भी खौफ होता है, डॉक्टर को भी खौफ होता है। डॉक्टर को ये खौफ है कि वो एक्सपोज हो जाएगा कोई भी मरीज़ जब उसके पास फीवर या खांसी के साथ आता है, और पेशेंट तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है। और ये जो कोरोना वायरस है बहुत ज़्यादा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट यानी ओपीडी से यानी क्लिनिक वगैरह से ही फैल रहा है, तो एक्सपोज होने की वजह से तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है। इसीलिए आपको जो छोटे छोटे मसाइल होते हैं उसको मैनेज करना खुद आना चाहिए, और उसी से रिलेटेड मैं शॉर्ट सी वीडियोस बनाता रहता हूँ जो कि आपके लिए यूज़फुल होती हैं। इस वीडियो में हमने बर्न से रिलेटेड बात करनी है कि अगर किसी भी बंदे को बर्न हो जाता है तो कैसे उसको मैनेज किया जाता है। अब ये जो बर्न है ये आपके हाथ पे हो सकता है, पाँव पे हो सकता है, चेहरे पे हो सकता है, किसी भी जगह पे हो सकता है। इसकी सबसे पहले जो कॉज पे अगर हम बात करें अमूमन होती है कि आग की वजह से अमूमन ये जल जाता है हमारे हाथ वगैरह, या फिर उबलता हुआ पानी बहने की वजह से भी अमूमन हाथ जल जाता है। ये दो बड़ी मेन काज होती हैं जो बर्न की होती हैं। अब बर्न जो है ये अमूमन छोटी डिग्री का भी होता है और बड़े डिग्री का भी होता है। अगर छोटा बर्न है तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर पूरे जिस्म पे फैल गया तो आपने फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि आप उसको घर के अंदर बिल्कुल मैनेज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई भी हाथ का जो पाँव का कोई भी सा जल गया तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपने क्या करना है कि आपका जो फर्स्ट रिएक्शन होगा कि वो एरिया जहाँ पे आपको बर्न हुआ है या जला है तो उस चाहे आपको जितना भी पेन हो आपने उसको पानी के नीचे रख देना है, यानी रनिंग टैप वाटर में टूटी बिल्कुल खोल देनी है, उसके नीचे हाथ रख देना है। उससे क्या होगा कि जले हुए हिस्से को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। आपने तकरीबन ये 5 मिनट तक करना है, उसको वहीं पर रहने देना है, क्योंकि जो मन खून की नालियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और उसकी वजह से जो है डैमेज ज़्यादा नहीं होगा और कम से कम होगा। उसके बाद आप एक और चीज़ कर सकते हैं, दो क्रीम्स को मिक्स कर सकते हैं इसके लिए। एक साइलोकेन 2% जेल के नाम से आती है, उसमें लाइडोकेन भी है, क्लोरहाइड्रेट भी है, लाइडोकेन भी है। इसको आपने यूज़ करना है, ये अमूमन दर्द के लिए यूज़ की जाती है। ये अमूमन बहुत ही ज़्यादा सस्ती है, 30 से 40 रुपीज़ में आ जाती है। इसको मिक्स किया जाता है 1% सिल्वर सल्फर डायाजीन जो कि अमूमन डर्माजीन के नाम से आती है, ये भी क्रीम है। ये भी अमूमन 160 रुपीज़ में आ जाती है। इसके साथ क्विंच, ये अगर आपको अवेलेबल नहीं है तो इसके साथ आप क्विंच क्रीम को यूज़ कर सकते हैं जो अमूमन 130 रुपीज़ या 135 रुपीज़ के अंदर आती है। इसका कुछ पोर्शन आपने मिक्स करना है, यानी आपने एक क्रीम की जितनी मकदार लेनी है दूसरी की भी उतनी ही लेनी है, और दोनों को मिक्स कर लेना है। इसको सुबह शाम लगाया जाता है उस मुतासरा हिस्से की तरफ। और अगर उसके साथ आपका जो है बॉयल वगैरह बन रहा है, आपने देखा होगा कि बर्न के बाद इस किस्म का बॉयल बनता है, अगर ये बन जाता है तो आपने बहुत ज़्यादा लोग जो है इसको इस छाले वगैरह को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमूमन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी जरासीम इन्फेक्शन नहीं होता। ये बिल्कुल स्टीराइल वाटर होता है या फ्लूइड होता है इसके अंदर, और अगर आप इसको तोड़ भी देते हैं तो इससे आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपको चाहिए कि आप इसको ऐसे ही रहने दें जैसे कि ये मौजूद है। और अमूमन वो जो क्रीम्स हैं वो आपने 3 से 5 या 7 दिन तक लाजमी से लगानी है ताकि वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए। इसके साथ अगर पेन बहुत ज़्यादा हो तो आप लोग जो हैं ब्रूफन वगैरह 200 मिलीग्राम यूज़ की जाती है अमूमन इसके लिए, सुबह दोपहर शाम। और 400 मिलीग्राम्स भी यूज़ की जाती है सेम डोज में, सुबह दोपहर शाम। ये अमूमन दर्द के लिए होती है। और वो लोग जिनको दमा का मसला हो, सांस की बीमारी हो, गुर्दों का जिगर का मसला हो तो वो ब्रूफन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। कुछ लोग अगर वो बच्चे हैं तो साथ में वो कैलपोल का सिरप यूज़ कर सकते हैं, या फिर ब्रूफन की गोली की जगह वो ब्रूफन का सिरप यूज़ कर सकते हैं। ये भी दर्द की दवाई होती हैं। और कुछ लोग जो है पैनाडोल या पैरासीटामोल जो होती है उसकी 2 टैबलेट्स 8 घंटे के बाद यूज़ कर सकते हैं। ये अमूमन बुखार और दर्द की दवाई होती है। अब अगर पेन इससे भी ज़्यादा है तो इसके साथ डिक्लोफेनिक सोडियम जो कि डिक्लोरान के नाम से आती है 50 मिलीग्राम, इसको यूज़ किया जाता है सुबह दोपहर शाम, और ये अमूमन खाने के 1 घंटे बाद इसको यूज़ किया जाता है। अब जो इसके लिए एंटीबायोटिक्स हैं ना अमूमन हम नहीं प्रेफर करते, क्योंकि हमने वो जो क्रीम दी थी सिल्वर सल्फर डायाजीन क्विंच क्रीम, उसमें एंटीबायोटिक्स आ गई थी। लेकिन ऐसे लोग जिनका बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो, बहुत ज़्यादा फैल जाए बॉडी के अंदर, तो साथ में ऑगमेंटन दी जाती है को अमोक्सिक्लोव 625 मिलीग्राम सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम, और ये अमूमन 3 से 5 दिन के लिए दी जाती है। और अगर ये अमूमन बच्चों में दी जाती है, और जो अगर बच्चे होंगे तो उसके लिए सिरप दिया जाता है ऑगमेंटन का। ये भी उन बच्चों में जो कि 6 साल से कम उम्र के होंगे,
अगर 6 साल से बड़ी उम्र के हैं तो उनको सिरप ऑगमेंटन का ही दिया जाता है, लेकिन वो सिरप ऑगमेंटिन DS होता है और ये सुबह दोपहर शाम दिया जाएगा, तकरीबन 1 चम्मच, और ये अमूमन दिन में 2 से 3 मरतबा दिया जाता है। अब अगर बन के साथ इन्फेक्शन हो, उसका एरिया रेड हो, उसमें बहुत ज़्यादा पेन हो, तो आमतौर पर वो उन दवाइयों से ठीक हो जाता है। इन एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सीवियर इन्फेक्शन के लिए यूज़ की जाती हैं। अब अगर ऐसे लोग जिनका वो जो बॉयल था उसके अंदर से बहुत ज़्यादा पानी या फ्लूइड निकल रहा हो, तो उसके लिए पट्टी यूज़ की जाती है जिसे बैक्टीग्रेस कहते हैं। इसकी ड्रेसिंग को डेली किया जाता है और इससे काफ़ी हद तक ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। आई होप आपको ये बर्न से रिलेटेड ये छोटी सी वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी और आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करें, ताकि उनको भी अगर इस किस्म के बर्न का सामना हो तो वो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना भी ना भूलें, और चैनल पर अगर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।